चलिए दोस्तों, आज यूरो सीरीज के दूसरे एपिसोड के बारे में बात करते हैं। आज चलते हैं आर्मीनिया और अज़रबैजान की तरफ और समझते हैं नागोर्नो काराबाख की कहानी। एक ऐसा ऑटोनोमस एरिया जो पिछले कई सालों से वॉर में है। एक ऐसा एरिया जो ऑफिशियली तो अज़रबैजान का हिस्सा है, लेकिन वहाँ मेजॉरिटी पॉपुलेशन आर्मेनिया की है। एक ऐसा एरिया जहाँ दूसरे कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं सिर्फ वॉर के लिए, सिर्फ अपने फायदे के लिए, वहाँ के दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए नहीं। चलिए समझते हैं नागोर्नो काराबाख के पूरे इशू को द यूथ स्पीक्स विद देव के इस एपिसोड में। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. दोस्तों, नागोर्नो काराबाख का एरिया यूरोप और एशिया के बीच में आता है। इस एरिया को कॉकेसस बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ मेजॉरिटी पॉपुलेशन आर्मेनियंस की है, लेकिन एक सिग्निफिकेंट माइनॉरिटी अज़ेरीज की भी है यहाँ। ये एरिया पहले रशियन एम्पायर के अंडर आता था, लेकिन 1921 में जब रशियन एम्पायर टूटा तो आर्मीनिया और अज़रबैजान दो अलग अलग कंट्रीज बने, लेकिन ज़्यादा दिनों तक नहीं। 1924 में ये दोनों कंट्रीज सोवियत यूनियन का हिस्सा बने एंड एसएसआर बन गए। एसएसआर यानी सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। इन दोनों के बाउंड्रीज रीडिफाइन किए गए। नागोर्नो काराबाख का एरिया एक सेमी ऑटोनोमस एरिया घोषित किया गया अज़रबैजान एसएसआर के अंडर। दोस्तों, अभी तक वॉर का कोई ऐसा सीन बना नहीं था। लेट 1980s में सोवियत यूनियन ने क्लास नॉट पॉलिसी निकाला, जिसके तहत लोगों को अपने आप को एक्सप्रेस करने का फ्रीडम था। लेकिन इसी चक्कर में लोग पुराने इश्यूज का भड़ास निकालने लग गए। इसी पॉलिसी के तहत 1988 में नागोर्नो काराबाख में एक रेफरेंडम पास किया एंड अब वो अज़रबैजान छोड़ के आर्मीनिया ज्वाइन करना चाहते थे। आर्मीनिया के लोगों के लिए ये काफ़ी वेलकमिंग डिसीजन था एंड वो एनके के साथ यूनिफाई होना चाहते थे, जबकि अज़रबैजान के लोग प्रोटेस्ट करने लग गए। इसी चक्कर में एनके में वॉर शुरू हो गया। अब लेटर दैट डेकेड आर्मीनिया और अज़रबैजान अलग अलग कंट्रीज बन गए थे, क्योंकि सोवियत यूनियन टूट गया था एंड इसीलिए ये इशू और ज़्यादा एस्केलेट हो गया। इस वॉर में कुल मिला के 20,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। 1 मिलियन से ज़्यादा लोग जगह छोड़ के भाग गए। लेटर आर्मीनिया ने अज़रबैजान पे जीत हासिल की एंड उन्होंने कई एरियाज अज़रबैजान की कैप्चर किए, इंक्लूडिंग नागोर्नो काराबाख। नागोर्नो काराबाख पे एक सीज फायर भी लगवा दिया गया। आर्मेनिया वॉर जीतने के बाद अज़ेरी एरियाज पे आर्मेनियन प्रेजेंस बढ़ाने लगा। कई आर्मेनियन लोगों को वहां सेटल करवाया गया। इनफैक्ट अज़ेरी नाम चेंज करवा के आर्मेनियन नाम रखा गया कई शहरों का। अज़रबैजान ऑन दी अदर हैंड कमबैक की तैयारी कर रहा था। 6 गुना से ज्यादा पैसा वो खर्च करने लगा अपने मिलिट्री पे दैन आर्मेनिया। और नागोर्नो काराबाख के एरिया पे दोनों अपने ट्रूप्स मेंटेन रखने लगे। 2020 में फिर से एक बार वॉर इरप्ट हुआ आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच। इस बार टर्की ने भी इंटरवीन किया। टर्की एक क्लोज एलाई बना अज़रबैजान का, क्योंकि अज़ेरी एक क्लोज एथनिक ग्रुप है टर्किश को। टर्किश सपोर्ट के बदौलत अज़रबैजान ने आर्मेनिया पे एक अटैक प्लान किया, एक अटैक लॉन्च किया। कई एरियाज ऑफ आर्मेनिया में वो घुस गए। इवन नागोर्नो काराबाख के एरिया में भी उसी महीने उन्होंने घुसपैठ किया एंड एरिया को कैप्चर किया। आर्मेनिया ने पूरी कोशिश की टू फाइट बैक अगेंस्ट अज़रबैजान, लेकिन वो असफल रहे। फाइनली नवंबर 8 को अज़रबैजान ने एक हिस्टोरिक सिटी शूशा को कैप्चर किया एंड जिसके बदौलत आर्मेनिया ने सरेंडर किया लेटर हाफ में। रशिया ने वॉर के दौरान कोई इंटरवीन नहीं किया, लेकिन अब वो आर्मेनिया के बिहाफ पे नागोर्नो काराबाख में पीस कीपर्स हैं। ऑन दी अदर हैंड अज़रबैजान की तरफ से टर्किश सोल्जर्स पीस कीपर्स हैं नागोर्नो काराबाख के एरिया में एंड टर्की को एक डायरेक्ट रूट मिला टू कनेक्ट टर्की एंड अज़रबैजान। तो अगर पूरे वॉर की कहानी हम समझते हैं, रशिया और टर्की को स्ट्रैटेजिक विक्ट्री मिला, अज़रबैजान को आर्मेनिया के ऊपर एक फुल एंड फाइनल विक्ट्री मिला। आर्मेनिया को बहुत सारा लॉस, ट्रॉमा सहना पड़ा। आर्मेनिया के लोग अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इवन बहुत सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में घुस के अब वो प्राइम मिनिस्टर की रेजिग्नेशन की डिमांड कर रहे हैं। नागोर्नो काराबाख के एरिया में अभी भी कुछ भी सॉर्टेड नहीं है। हाँ, रशियन सोल्जर्स, टर्किश सोल्जर्स वहाँ के एरिया में हमेशा रहेंगे, लेकिन अब आर्मेनियन मेजॉरिटी को भी वहाँ खतरा हो सकता है। ऑन दी अदर हैंड अज़ेरी माइनॉरिटी जो पहले वॉर में छोड़ के भाग गए थे एनके का एरिया को, अब वो रिटर्न कर सकते हैं। दोस्तों, एनके में आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये यूरोप का एक बहुत मेजर इशू है।
जहां अब बहुत सारे इंटरनेशनल एजेंसीज इन्वॉल्व हो रहे हैं टू सॉल्व दिस इशू। इवन बहुत सारे देश इस इशू में अब इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, इसीलिए इस इशू के बारे में हमें जानना जरूरी है।